गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होप केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत। और जैसे कि हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। उसके हमने हिस्ट्री पढ़ी थी और उसके बारे में पढ़ा था, उसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था और मैटर कैसे बनता है उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था। तो आज हम थोड़ा सा उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि मैं जो आपका मैटर है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड, ठीक है। तो मेनली जो आपका मैटर होता है वो दो पार्ट में क्लासिफाइड है, ठीक है। एक होता है आपका फिजिकल स्टेट में, एक होता है आपका केमिकल स्टेट में, ठीक है। तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आज जो हम पढ़ेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। तो मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन टू वेज। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन टू वेज। कौन कौन से? एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, सेकेंड इज एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड सेकेंड इज केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ठीक है। ए है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। बी है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो पहले देखते हैं हम फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है, ठीक है। फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जो चीज़ें आपको जैसी है एज इट इज़ वैसी ही दिख रही है, ठीक है। उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है। फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जो चीज़ें जैसी है एज इट इज़ आपको वैसी दिख रही है, मतलब कोई चेंजेस नहीं है। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, उसमें चेंजेस होते हैं, ठीक है। कोई रिएक्शन हो रही है, कैसे हो रही है, तो उसमें कोई चेंज तो हो रहा है ना। हम डायरेक्टली तो हमें दिखाई नहीं देता ना कि कैसे रिएक्शन की रिएक्शन हमें सीधे दिख रही है, भाई हाँ इसके अंदर हमें सीधे दिख रही है कि वो चीज़ें ऐसे बन रही है, नहीं। वो एक कंटेनर के अंदर कोई भी दो सब्सटेंस मिलते हैं, फिर वो दोनों आपस में रिएक्ट करके एक अदर सब्सटेंस बनाते हैं, फिर उसमें चेंजेस वगैरह होते हैं। तो इस तरीके से केमिकल का मतलब होता है जहाँ पे चेंजेस आपको दिखाए। फिजिकल मतलब जहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं दिख रहा है, जो चीज़ जैसी है एज इट इज़ आपको दिखाई। तो जैसे अगर हम नॉर्मली देखते हैं, ठीक है, जो आपका लकड़ी है, ठीक है, आपकी वुड यानी लकड़ी है, तो क्या है, एक फिजिकल सब्सटेंस है, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से आपने वाटर को जब नॉर्मली देखते हैं, ठीक है, तो वाटर में क्या है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। वो भौतिक रूप से हमें क्या है, नेचर में जो चीज़ें पहले से प्रोवाइड है वो सारी चीज़ें क्या है, फिजिकल है। आपको पहाड़ दिख रहे हैं, सारी चीज़ें फिजिकल है, ठीक है। तो केमिकल वो चीज़ होती है जो हमने उस फिजिकल में से जो चीज़ें ली है, फिर हमें उसको क्या है, रिएक्ट कर रहे हैं, उसके साथ कोई अदर सब्सटेंस मिलके तब रिएक्शन करा रहे हैं, तो वो केमिकल है, ठीक है। तो सारी चीज़ें किससे निकल के मिलकर बनी है, फिजिकल से ही सारी चीज़ें, ठीक है। तो केमिकल भी क्या है, एक सिंथेसिस ही है, ठीक है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस ही है आपकी केमिस्ट्री, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमें मिली कहाँ से? नॉर्मली हम देखते किस चीज़ को, समझ किसको आसानी से पाते हैं, फिजिकल चीज़ों को, क्योंकि वो हमें दिखती है, आसानी से दिखाई देती है, ठीक है। तो हम उसको आसानी से समझ सकते हैं कि हाँ भाई, जैसे कि अगर जब हमने बॉल ऊपर फेंकी है, नीचे गिरी है, तो मतलब
क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है, तो उसमें कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसको हम समझ पा रहे हैं। लेकिन केमिकल में ऐसा नहीं होता है, वो अंदर चीजें हो क्या रही है, फिर उसकी रिएक्शन कैसे हो रही है, रिएक्शन हमें दिखाई थोड़ी ना दे रही हो, तो बस हम इमेजिन करते हैं उस चीज को, इमेजिनरी पॉइंट है वो एक, ठीक है। हाँ ठीक है, हम मानते हैं कि हाँ जब ये मिला होगा तो इसने ऐसे किया होगा तब एक सब्सटेंस बना, तो हमें दिखाई तो नहीं दिया ना, रिएक्शन हो कैसे रही, वो दिख तो नहीं रही है, ठीक है। लेकिन जैसे हम उसकी बात करते हैं, जो हम कहते हैं बॉल को ऊपर फेंका, ठीक है, तो फेंकने के बाद नीचे गिर दिए, वो चीज़ हमें दिख रही है, ठीक है, दिख रही है, कैसे दिख रही है कि हमने फेंकी है फिर वो नीचे आ रही, तो वो चीज़ क्या है, दिख रही है ना, तो हम बोल सकते हैं, जो चीज़ हमारी आंखों से दिख रही है कि हम बोल सकते हैं कि फिजिकल चीज़ें और ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। तो केमिकल का मतलब क्या होता है, केमिकल यानी वो चीज़ें जो चेंजेस हैं, जिनमें कोई चेंजेस हो रहा है, ठीक है। फिजिकल का मतलब जो ऑलरेडी नेचर में प्रोवाइड है, पहले से ही मौजूद है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो सारी क्या है आपकी फिजिकल चीज़ें, ठीक है। तो उसी फिजिकल में से हम ले रहे हैं एक फिजिकल जो क्लासिफिकेशन है मैटर की, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है आपकी, ठीक है। वो कौन कौन से आपकी, एक है सॉलिड स्टेट, सेकंड इज लिक्विड स्टेट, थर्ड इज गैसियस स्टेट। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में, सॉलिड स्टेट क्या होती है, ठीक है। On the basis of physical state, matter can be classified in 3 ways या 3 states, ठीक है। फर्स्ट है आपका सॉलिड स्टेट, पहली कौन सी स्टेट है, सॉलिड स्टेट, ठीक है। पहली स्टेट जो है आपकी वो है सॉलिड स्टेट। तो मैटर इज said to be in solid state when it has a definite shape and definite volume। यानी मैटर आपका क्या है, फिजिकल स्टेट में जो आपका मैटर है सॉलिड स्टेट में तब होगा जब उसका क्या होगा, डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम, यानी जिसका निश्चित क्या होता है, निश्चित जिसका आकार होता है और निश्चित ही उस जिसका आयतन होता है उसे बोलते हैं आप सॉलिड स्टेट, ठीक है। और देखो इसको समझ सकते हैं, ठीक है, कोई भी पदार्थ है, ठीक है, जब उसका क्या है आकार यानी शेप क्या है निश्चित है, और आयतन, आयतन शेप का मतलब आकार मतलब जो उसका एक ढांचा जो होता है, ठीक है, जिसको हम ढांचा बोल सकते हैं, वो क्या है निश्चित है, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो और उसी तरीके से हम लेते हैं उसका आयतन, ठीक है, आयतन का मतलब या वॉल्यूम, ठीक है, उसने एक निश्चित क्या है जगह भी घेरी हुई है, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं इसको हम समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल की, तो जैसे आपकी लकड़ी है, ठीक है, तो अगर लकड़ी मोटी है तो उसका जो आकार है वो मोटा है, ठीक है, और उसने जो आयतन घेरा अगर वो ज़्यादा लंबी है, ठीक है, लंबी है तो मतलब उसने क्या है एक लंबाई में पूरा आयतन घेरा, तो अगर हम उसको कहीं पे रखेंगे तो जितना लंबाई में वो जगह को घेरेगी तो उसका क्या है डेफिनेट क्या है वॉल्यूम में। तो उसी लकड़ी को अगर हम दूसरी जगह पे रखेंगे तो वो लकड़ी क्या है उतने ही जगह घेरेगी जितना उसने पहले घेरा, उसको कहीं हम कहीं दूसरी मतलब
दूसरी जगह से फिर कहीं तीसरी जगह भी रखेंगे, ठीक है, तो वो उतना ही स्थान घेरेगी। तो क्या मतलब डेफिनेट वॉल्यूम का मतलब, वो डेफिनेट शेप का मतलब क्या होता है कि जिसमें कोई कहीं अदर जगह रखने पे या अदर प्लेस पे हम उसको रखेंगे तो भी कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि उसका डेफिनेट क्या है, वॉल्यूम भी डेफिनेट है और डेफिनेट क्या है, शेप भी उसका डेफिनेट है, ठीक है। तो यानी निश्चित आकार और निश्चित आयतन, जिस पदार्थ का निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है वही आपका क्या कहलाता है, सॉलिड स्टेट। यानी वो सब्सटेंस आपके कहलाते हैं कि वो सारे सब्सटेंस आपके किस फॉर्म में होंगे, सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था में पाए जाएंगे। देखिए इसमें मेन जो प्रॉपर्टी होती है, इसकी मेन गुण होता है वो क्या है, ड्यू टू क्लोज पैकिंग, ड्यू टू क्लोज पैकिंग ऑफ molecules solids are hard and rigid, ठीक है। इसमें जो मेन गुण होता है सॉलिड सब्सटेंस में, ठीक है, वो क्या होता है, सॉलिड स्टेट में जो भी सब्सटेंस होते हैं उनमें ये पहला अच्छा गुण ये होता है कि वो क्या होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं। यानी एक दूसरे के साथ क्या है, बहुत कठोरता के साथ क्या है, चिपके हुए होते हैं। मतलब उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब नज़दीकली क्या है, नज़दीक यानी एक दूसरे से, मतलब उनके जो बीच का डिस्टेंस होता है वो बहुत क्या है, कम होता है। इस तरीके से वो आपस में क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं, ठीक है। तो वो आपके कहलाते हैं सॉलिड स्टेट के सब्सटेंस कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आपका, और ये सब्सटेंस होते कैसे हैं, जब आप जिनके बीच की दूरी बहुत कम होगी, ठीक है, तो वो सब्सटेंस कैसे होंगे, आपके हार्ड होंगे, रिजिड होंगे, यानी कठोर होंगे, ठीक है। तो क्लोजली पैक्ड सब्सटेंस आपके कैसे होते हैं, यानी जो सॉलिड स्टेट के सब्सटेंस है वो कैसे होते हैं, आपके हार्ड और रिजिड होते हैं, ठीक है। कठोर और रिजिड, यानी रिजिड और हार्ड दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो कठोर होते हैं जो आपके सॉलिड स्टेट के सब्सटेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, आपका एग्जाम्पल है इसमें लाइक आपका आइस हो गया, ठीक है, बर्फ़ हो गई, फिर इसमें आपका मेटल्स हो गए, ठीक है, वुड हो गए। तो ये सारे क्या है, आपके सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है। सॉलिड स्टेट में अगर ये होगा तो क्या इसके सब्सटेंस के हैं आपस में क्या चिपके होंगे। जैसे आपका आइस है, ठीक है, आइस क्या ठोस अवस्था में है, आपकी बर्फ़ क्या ठोस अवस्था में, तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे ना एक दूसरे के साथ क्या है, क्लोजली पैक्ड होंगे, ठीक है। उसके पार्टिकल्स कैसे होंगे, एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होंगे, ठीक है। तो वो आपका क्या है, सॉलिड सब्सटेंस। उसी तरीके से मेटल होता है नहीं, धातु, ठीक है। तो धातु भी क्या होती है आपकी, जब सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, धातु भी आपकी कैसी होती है, सॉलिड स्टेट में। तो जो सॉलिड स्टेट में जब आपकी मेटल है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो भी क्या है, क्लोजली पैक्ड हैं एक दूसरे के साथ। उसी तरीके से वुड यानी लकड़ी होती है, ठीक है, लकड़ी क्या होती है, वो भी आपकी कहते हैं सॉलिड स्टेट में होती है। तो जो आपकी लकड़ी है यानी वुड है, उसको भी क्या है, उसके भी पार्टिकल्स कैसे होते हैं, आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। वो भी आपकी जो वुड होती है यानी लकड़ी होती है वो कैसी होती है, उसके सब्सटेंस कैसे होते हैं आपस में, मतलब उनके बीच की जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है, उसके सब्सटेंस भी आपस में क्या चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। तो यानी जितना मतलब उसके बीच का डिस्टेंस कम होगा तो उसकी कठोरता भी ज़्यादा होगी, ठीक है, होगी ना, ऑब्वियस सी बात है। जो सब्सटेंस जिनके बीच में क्या है डिस्टेंस बहुत कम होगा तो क्या है, क्लोजली पैक्ड होंगे, मतलब उनके बीच की जो डिस्टेंस है अगर कम है तो वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, कठोर भी होगा। आपने कभी देखते हैं अगर लाइक कभी कोई लकड़ी की, मैं लकड़ी या वुड की हम एग्जांपल दे रही हूँ, तो उसमें क्या होता है, जब क्या होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। जब पेड़ क्या होता है एक ऐसी एज पे आ जाता है कि बूढ़ा हो जाता है, बोलते हैं नॉर्मली कि पेड़ बूढ़ा हो गया तो कच्चा हो गया, ठीक है, तो उसके अंदर खोखलापन आ जाता है। जब खोखलापन आ जाता है तो उसका मतलब ये लगा लो कि अब ना उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या है, अंदर के पार्टिकल्स ना अब मतलब वो हो गए, उनके बीच में क्या है, होल सा बन गए, छेद छेद से बन गए। तो अब उसके सब्सटेंस की जो पहले की जो बॉन्डिंग थी वो अब कम हो रही है, मतलब वो धीरे धीरे एक दूसरे के बीच में उनके जो डिस्टेंस है वो अब बढ़ रहा है, ठीक है, डिस्टेंस क्या है अब बढ़ रहा है। तो उस तरीके से जब उनके बीच में जो सब्सटेंस है
जो होल है, ठीक है, वो खोखला हो रहा है, तो क्या उसको आसानी से तब तोड़ा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि अब सब्सटेंस क्या हो गए, पार्टिकल्स, जो उसके पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो गए, अब उसके जो उस लकड़ी के जो पार्टिकल्स हैं वो अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या है, उसको अब आसानी से हम काट सकते हैं तोड़ से, तो मतलब खोखलापन आ गया। तो एक ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया कि जब डिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है, वैसे ही अगर इस एग्जांपल को हम दूसरी तरीके से समझते हैं, तो अगर मैं नॉर्मल लाइफ की बात करती हूँ कि अगर एज अ ह्यूमन बींग्स, ठीक है, कुछ लोग होते हैं उनके विचार अच्छे से एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के विचार बहुत अच्छे से मिल रहे हैं, तो आप कह रहे हो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके विचार आपस में नहीं मिलते, तो क्या वो लोग क्या है, एक टेम्पररी एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, टेम्परेरी एग्जिस्ट करेंगे, तो उनके बीच की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, वीकली स्ट्रॉन्ग, मतलब उनके बीच की जो बॉन्डिंग होगी वो वीक होगी, ठीक है। तो यानी उन दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा है, उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा है, और जो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है उनके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, क्योंकि उनके जो थॉट्स प्रोसीजर, जो उनके थॉट प्रोसीजर है, जो उनके थॉट्स हैं वो सेम है। तो इसी तरीके से क्या है, तो मतलब उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया। तो उसी तरीके से अगर इसको यहाँ पे समझा जाए तो वैसे क्या है, जो सब्सटेंस है, इन दोनों पॉइंट को हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि जब लकड़ी है मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, उनके बीच के जो सब्सटेंस है एक दूसरे के साथ क्या है, आसानी से क्या है, चिपके हुए हैं, ठीक है। जब चिपके हुए हैं तो अच्छा सा क्या है, बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो अब आप उसको क्या है, बहुत मतलब तब आपको उसको तोड़ने में या उसको काटने में क्या बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग। लेकिन उसी तरीके से क्या होता है, उसी तरीके से क्या है, जो खोखली लकड़ी है, ठीक है, जिसमें मैंने कहा कि ये खोखलापन आ गया, उसमें होल पैदा हो गए, उनके बीच में अब डिस्टेंस पैदा हो गए, तो क्या है, उसको आसानी से काटा जाए। तो यानी डिफरेंस क्या है, जब कठोरता ज़्यादा होगी तो क्या है, वो आपके सब्सटेंस क्या होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे। अगर कठोरता धीरे धीरे कम हो रही है तो उसके में बीच में क्या है, वीकली वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे, पैक्ड होंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका सॉलिड सब्सटेंस। सॉलिड सब्सटेंस का मतलब सिर्फ मैं 2-4 उदाहरणों के द्वारा आपको इससे समझाएं ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, डेली लाइफ में भी जो रिलेशनशिप होते हैं उनमें भी यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर किसी के विचार अच्छे मिल रहे हैं तो एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, नहीं मिल रहे तो वीक बॉन्ड बनाते हैं। तो डेली लाइफ में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। उसी तरीके से क्या है, यहाँ पे जो मैंने उदाहरण दिए हैं मेटल, आइस, वुड का, वो भी ऐसा ही है, ठीक है, क्योंकि सब्सटेंस क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए मतलब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी बनाएंगे आपस में। और सॉलिड स्टेट के सब्सटेंस क्या होते हैं, मैंने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे तो मतलब ये कठोर होंगे, ठीक है, कैसे होंगे, हार्ड होंगे, ठीक है। तो यानी वो सब्सटेंस जिनका क्या होता है, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, वो आपके क्या कहलाते हैं, सॉलिड सब्सटेंस कहलाते हैं। जिनका डेफिनेट क्या होता है, शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, वो सारे आपके क्या कहलाएंगे, सॉलिड सब्सटेंस कहलाएंगे। और सॉलिड सब्सटेंस आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया आइस, मेटल, ये सारे आपके क्या सॉलिड सब्सटेंस हैं, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो कल हम आगे इससे आगे जो है हमारे जो भी पॉइंट्स होंगे उनको क्लियर करेंगे। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।